आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि इतना खूबसूरत ड्रामा हमने बनाया और इतना अंडररेटेड हो गया कि उसके बारे में इस तरीके से बात ही नहीं हुई है So it was the drama of the year. So yes, definitely it's on my list. वो जो 3 या 2 ड्रामे थे जो हमारी लिस्ट में एंटर नहीं हो सके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फेस्टिव सीजन में हूँ, मैंने लाइट्स लगाई हैं पीछे बिकॉज आज वेरी हम नाइस। ईयर एंड स्पेशल कर रहे हैं। थोड़ा सा तो कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए ना चीज़ों को। लुकिंग ग्रेट एंड आई थिंक अच्छा सेटअप है। एक विंटर फेस्टिविटीज का फीलिंग भी आ रही है और एंड ऑफ द ईयर के बारे में बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी। डेफिनेटली लाहौर में वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा ठंड है एज कम्पेयर टू द योर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आई एम दुबई में। हाँ, बेहतर हो गया। यहाँ पे भी बहुत अच्छा मौसम हो गया है। मौसम आई थिंक हर तरफ अच्छा कर रहे हैं। वो हम बात कर रहे हैं जो पिछले ड्रामे थे, यानी कि 2024 के जो ड्रामे थे, और probably we are going to tap a little bit on the films. हालांकि फिल्म्स इतनी नहीं आई हैं, but we will still talk about them. Yes, so more precisely, we have picked up our 5 favorite dramas from 2024. The dramas which got concluded in 2024, to be more precise. So 5 ड्रामे मेरे फेवरेट्स होंगे, 5 ड्रामा जीफा के फेवरेट होंगे। लेट्स सी के कोई ओवरलैपिंग होती है कि नहीं होती इन ड्रामास की। आई थिंक हमने शेयर नहीं की है ना लिस्ट शायद, तो आई थिंक देखते हैं क्या ओवरलैपिंग करता है। आप शुरू कर लो या फिर मैं शुरू करूं? आई थिंक लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि एक आप बताएं, एक मैं बताता हूँ। पहला ड्रामा मैं आखिर से शुरू कर रही हूँ। मैंने आखिर से ही शुरू किया आई थिंक। तो वो ड्रामा तो आपकी लिस्ट में डेफिनेटली होगा, आई एम श्योर। तो मेरे पास कौन पहला सा? ड्रामा है कभी मैं कभी तुम। ARY डिजिटल पे वो ऑन एयर हुआ था। डायरेक्टेड बाय बदर महमूद। प्रोडक्शन थी बिग बैंग प्रोडक्शन की, रिटन बाय फरत इश्तियाक। हम सबको पता है एक्टर्स कौन थे। आप बताना चाहेंगे कौन एक्टर्स थे, और ये बताइए कि आपकी लिस्ट में है कि नहीं है। ये बहुत सख्त ज्यादती होगी अगर मैं कभी तुमको इस लिस्ट में नहीं लिखता। सो इट वाज द ड्रामा ऑफ द ईयर। सो इट्स डेफिनेटली इट्स ऑन माय लिस्ट एंड स्टारिंग द अमेजिंग फहद मुस्तफा, हानिया आमिर and ever graceful Imad Irfani, and we had Naima Butt as the not so new face, but still she like emerged रिलेटिवली as, न्यू फेस। yeah, she emerged as quite a popular character from the drama. So yes, कभी मैं कभी तुम। अगला और बताएं। कभी मैं कभी तुम तो बिल्कुल और भी होगा, क्योंकि ड्रामा तो था ही बेहतरीन और हमारे रिव्यूज भी उसके बाद से कंसिस्टेंट होना शुरू हो गए। तो Yes, ये so तो हमारे लिए भी एक टर्निंग बैक पॉइंट है। yes, definitely. Like फहद मुस्तफा said के कभी मैं कभी तुमने हर किसी को थोड़ा थोड़ा शेयर दिया है अपना। So I think we got our share as well for getting back to the YouTube videos and getting somewhat reasonable views. So anyhow, so what's your next drama on your list? What's the next drama on your list? My next drama is a beautiful drama. Unfortunately, we never got time to talk about it. Oh my God, मुझे इतना बेहतरीन लगा था वो ड्रामा। I am short of words कि इतना खूबसूरत ड्रामा हमने बनाया और इतना अंडररेटेड हो गया कि उसके बारे में इस तरीके से बात ही नहीं हुई है जितनी बाकी कमर्शियल ड्रामों की होती है। इस ड्रामे का नाम है मन जोगी। हम टीवी पे आया था। बेसिकली व्हेन आई रिसर्च्ड आई फाउंड आउट कि सुल्ताना सिद्दीकी ने एक ट्रिलॉजी निकाली थी ऑन मॉब वायलेंस, और उसमें 3 सीरीज थी जिसमें ये पहला ड्रामा था मनजोगी। उसके बाद नादान आया है और थर्ड आ रहा है तन मन नीलो नील। लेट्स जी। गो बैक टू मनजोगी। मनजोगी डायरेक्ट किया है काशिफ निसार। काशिफ निसार एक कमाल के डायरेक्टर हैं, और मेरी लिस्ट में एक और ड्रामा है जो उनका है। तो काशिफ निसार ने 2024, क्या बात करूं, उनके ड्रामे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इतनी बारीकी में वो जाते हैं कि आप खुश हो जाएं कि क्या ही कमाल डायरेक्शन है। आप उसको जो ना खोदना शुरू करते हैं कि अच्छा कोई तो चीज होगी, कोई तो चीज होगी जो मिसिंग होगी।
So Kashif Nassar is the director. Zafar Miraj is a huge name of our industry. He's the writer, producer, as I said, Sultana Siddiqui हैं. Actors के बारे में आप बताइए. कैप्टिवेटिंग ड्रामा था. बिलाल अब्बास खान थे, फिर वी हैड सबीना फारूकी और सबीना फारूकी. सबीना फारूकी है इन एज द लीड रोल्स. गौहर रशीद थे उसके अंदर. गौहर रशीद ने अस्मा अब्बास भी थे. अस्मा अब्बास और गौहर रशीद माँ बेटे बने थे. और क्या कमाल एक्टिंग की है उन्होंने. सबीना ने लास्ट फ्यू ड्रामाज में जो कमाल एक्टिंग की है उसके बारे में हमने देखा. तेरे बिन में उन एज अ विलन शी केम विद अ नेगेटिव कैरेक्टर. ब्यूटिफुली शी फुलफिल्ड हर रोल. काबली पुलाव में जो उन्होंने ठहराव दिखाया है इस ड्रामे में, इतने कम डायलॉग्स हैं उसके बावजूद दैट गर्ल हैज प्लेड इट सो वेल. क्या बताएं, which one is the next in your list? In my list, the third drama is Akhada. Akhada is. Oh, Akhada. I think you I missed it. I tell don't know if it's in your list. Yeah, it is in my list. अच्छा. Definitely Akhada is on my list. And you recommended it कि इसको देखो. हाँ, that's I remember. और मैंने बहुत remember. लेट देखना स्टार्ट किया था. प्रॉब्ली आखिरी 4-5 एपिसोड रह गई थी जब मैंने स्टार्ट किया, बट इतनी ज्यादा आपने किया और मेरे घर में तो उसका अखाड़ा फीवर था. सो हर घर वक्त में देर देखा जा रहा शुरू. था. Oh, everyone was watching. My 6-year-old nephew was watching it, and he was more excited than any one of us. You know, the Oh, character, nice. the That's good whole, to hear. yeah, obviously, you know, they brought out that कुश्ती wrestling element, एक जो कि नहीं था. मैंने तो नहीं पहले को भी देखा ड्रामा इस तरह का. So yeah, I loved every bit अच्छा, of it. बहुत अखाड़ा मजा का हम थोड़ा सा आया. बताते हैं. अखाड़ा आया था. अखाड़ा वेंट ऑन एयर ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट. डायरेक्टर थे अंजुम शहजाद. बेहतरीन. अगेन राइटर हैं शाहिद डोगर. प्रोडक्शन थी, ये मुझे प्रोडक्शन हाउस जो है ना, मैंने इसका नाम पहली दफा सुना है, मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट. सो आई एम नॉट टू श्योर कि मैंने इससे पहले शायद होगा कोई नाम, बट मैंने इतना नहीं सुना है. एक्टर्स में थे फिरोज खान. कमाल एक्टिंग की है फिरोज खान ने. शमून अब्बासी थे. सोनिया हुसैन थी. वसीम अब्बास, हैट्स ऑफ. वसीम अब्बास ने जो एक्टिंग की है, ही इज अ ग्रेट एक्टर. हमारे पुराने उस्ताद एक्टरों में से हैं, मैं उनको कहूँ पुराने काम करें, बट वसीम अब्बास ने इसमें बहुत कमाल किया है. फुलफिल कर दिया है अपनी परफॉर्मेंस. जो भी उनको दिया था उन्होंने कमाल रोल अपना निभाया. काशिफ हुसैन, नादान ड्रामे के जो एक्टर हैं काशिफ हुसैन थे. मेरा ये ख्याल है कि मैंने उनको पहली दफा देखा था इस ड्रामे में, और नहीं, उन्होंने मैंने चुड़ैल भरपूर. में देखा हुआ है ओह उनको. He's an हाँ, ही वाज amazing देयर ऑन actor. चुड़ैल्स. हाँ, आई थिंक Yes, प्रॉब्ली वो, मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. मेरी मेमोरी थोड़ी इतनी कमाल नहीं है. तो काशिफ हुसैन वाज वेरी गुड. because हिना अफरीदी थी. I यस. never call him by his name. I always call him by Shams, जो उनका चुड़ैल्स में कैरेक्टर था. और इसके अच्छा. अंदर तो उनको एक नया मिला, एक नई इनिंग्स मिली है उनको इंडस्ट्री में. व्हाई डोंट यू से द नेक्स्ट वन. यार, नेक्स्ट ड्रामा इज समथिंग जिसका मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वीडियो करूं उसके ऊपर, बट मैं नहीं कर सका. माय फ्रेंड वकास वॉच्ड इट एंड वी thoroughly enjoyed it. And it's by my favorite director of all time, Mehreen Jabbar. The name is The Contractors. It was a small mini series, five episodes mini series, and it was mind blowing. ये है, आपने अच्छा, देखा मेरे ख्याल से था? मैंने ये मिस कर दिया है. बस मुझे इतना पता है कि मोहम्मद अहमद थे इसमें. मोहम्मद अहमद थे साथ. वो थी उनका नाम भूल रहा है मुझे. मैं नाम ढूंढता हूँ उनका था. हाँ प्लीज, शमीम. लेट्स लेट. शमीम शमीम हिलाली. शमीम शमीम हिलाली. हिलाली. शमीम हिलाली. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रामा वाज, एक तो बहुत छोटा था, 5 मिनी सीरीज थी. और आप सोचें कि मेन कैरेक्टर्स जो थे ना, वो ये दो लोग थे, मोहम्मद अहमद एंड शमीम हिलाली. इसमें कोई हीरो हीरोइन वाला चक्कर नहीं था. दीज वर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रामा. सो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, जो कि मेन होते हैं. सो हम्म. मुझे और वकास जो मेरा दोस्त है, हम दोनों को यही चीज सबसे अच्छी लगी थी कि यार कि कहाँ होता है हमारी इंडस्ट्री में, या
इवन बॉलीवुड वगैरह में बहुत कम होता है कि मेन कैरेक्टर्स पे और सो यस एंड बिग क्रेडिट टू शमीम हिलाली एंड मोहम्मद अहमद फॉर पुलिंग ऑफ द रोल्स सच नाइसली द होल स्टोरी रिवॉल्व्ड अराउंड देम और इतने मजे का सस्पेंस एलिमेंट था महरीन जब्बार डिड एन अमेजिंग जॉब कॉन्ट्रैक्टर तो आपकी लिस्ट में नहीं है सो आपकी लिस्ट में कौन सा है अगला ड्रामा मेरी लिस्ट में अगला ड्रामा है स्टैंड अप गर्ल। और मैंने स्टैंड अप गर्ल बहुत बाद में देखा है। स्टैंड अप गर्ल ऑन एयर हो चुका था और मुझे बहुत कहा गया कि इसको देखा जाए। कास्ट एक ऐसी कास्ट थी जो कि डिफरेंट सी कास्ट थी, नॉर्मल कास्ट नहीं थी। लग रहा है आपकी लिस्ट में ये यकीनन। यस ऑफ मैं कोर्स कहती हूँ क्या ड्रामा है। उफ, उफ, मैं एक बात कहूंगी और मैं इतना हंसी नहीं हूँ। मेरे ख्याल से लास्ट ड्रामों में जिनमें मैं हंसी हूँ वो सुनो चंदा और इश्क जलेबी था। और मैं इतना स्पॉन्टेनिटी में हंसी नहीं हूँ कि हंस हंस के पेट में बल पड़ जाए। और हमें ऐसे ड्रामों की सख्त जरूरत है क्योंकि हम एक ऐसी इन्वायरमेंट में आजकल रह रहे हैं जहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। तो स्टैंड अप गर्ल वाज होता है ना, एक बहुत ही अच्छी सी आपको माहौल में आपको डाल दिया। आई एम जस्ट गोना गो ग्रीन एंटरटेनमेंट अगेन। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे था। ग्रीन एंटरटेनमेंट इज डूइंग अ फैबुलस जॉब विद some very interesting and different content. अच्छा ईफा Director, स्टैंड अप गर्ल्स की भी एपिसोड्स कम थी ना स्टैंड अप गर्ल की 34 एपिसोड्स थी ईफा या मुझे ये लगता है कि अगर 34 एपिसोड्स भी थी तो वो इतनी फुलफिलिंग थी, इतनी हार्ट वार्मिंग, इंजॉयबल थी कि वो मज़ा आया। और जब वो ख़त्म भी हो गया ना तो मुझे एहसास हो रहा था यार ये क्यों ख़त्म हुआ। आई रियली वॉन्टेड मोर। सो डायरेक्टर थे काशिफ निसार। काशिफ निसार हमारे लिस्ट में दूसरी दफ़ा आए हैं ये। दो राइटर्स हैं इसमें, अदील अफजल एंड अवैस अहमद। कास्ट बहुत ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ कास्ट थी। इट हैड जारा नूर, सुहेल अहमद, अदनान शाह टीपू, साकिब समीर, साद अजहर, तमकिनत मंसूर एंड अली। देखो मैंने नाम लिखा है, मैं जिस तरीके से लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अली इजाज थे या पता नहीं क्या नाम लिखा है। जो होटल, जो भी एक जगह थी आर्ट स्पेस के जो, हम्म, अ, उनका नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उनका शायद ये पहला ड्रामा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, उनकी एक्टिंग अच्छी लगी थी। ही वाज देयर फॉर अ स्मॉल रोल। This drama was mostly centered on the girl, but hats off to the family. The madness of that crazy family, वो एलिमेंट्स अदनान शाह टीपू के जो कैरेक्टर्स बनते थे, सुहेल अहमद साहब के, साकिब समीर के, तमकिनत के, मैं कहती हूँ क्या ही क्या ड्रामा बना। कितना मजा बहुत आया है, जबरदस्त इतना मजा आया है। हंस हंस के पेट में बल पड़ गए। और ग्रीन एंटरटेनमेंट वाली बात मैं रिपीट करूंगी बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो हुई है रिकॉर्ड की नहीं हुई है। थैंक यू टू ग्रीन एंटरटेनमेंट फॉर ब्रिंगिंग सच डाइवर्स ड्रामास। इट्स ऐसे ही है वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी अखाड़ा आर हो गया एंजॉयिंग इट। we have discussed Akhada already. That was of Green TV, and this stand-up यस, girl was also of Green TV. So yeah, na? It's amazing. बिल्कुल। तो दोनों मेरे के तो वी हैव डन 4 ड्रामास, 4 ऑफ माइन, 4 ऑफ योर्स। समहाउ yes आई हैव नॉट रिटन द फिफ्थ ड्रामा। आप बताएं आपका फिफ्थ ड्रामा क्या है। यार मेरा फिफ्थ ड्रामा जो है ना वो है ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम ग्रीन टीवी एज वेल एंड it was directed by Kashif Nizar again, starring Amar Khan and Hamza Suhail as the lead roles. और अभी जिनका आपने जिक्र किया ना जिनका स्टैंड अप गर्ल के अंदर वो जो रेस्टोरेंट ओनर थे also part of it. But what a phenomenal drama. Phenomenal in a way कि again कभी अगेन ग्रीन टीवी का एक और ड्रामा जिसके अंदर कुछ डिफरेंट करके आया मतलब it was based on a media house news basically न्यूज चैनल्स के ऊपर था ड्रामा आशिफ निज़ार साहब का जो खास एलिमेंट है ना वो डार्क सा एलिमेंट वो जो कलर ग्रेडियंट स्कीम होती है जिस तरह कभी दिल ना उम्मीद तो नहीं टाइप जो होता है सीन बिल्कुल वैसा था और आई वुड गिव a huge shout out to Amar Khan as well for this. Amar, if you're watching it, so ये मेरा बिल्कुल अनबायस्ड व्यू है बट आई थिंक कि तुम्हें इस तरह के रोल्स ही करने चाहिए मतलब कि जो कि बिल्कुल कमर्शियल नहीं होते और वो पीपल प्लीजिंग टाइप रोल नहीं थे यू डिड सच अ मार्वलस जॉब विद इट सो प्लीज ऐसे ही रोल्स करो ठीक है सो यस दिस वाज ऑन माय लिस्ट ब्रेकिंग न्यूज माय 5 dramas are done
आपका पांचवा ड्रामा कौन सा है, बताएं। अच्छा, मेरा पांचवा ड्रामा ना बड़ा टाई थी, क्योंकि तीन और अच्छे ड्रामे थे, तो बड़ा सोच समझ के इस पांचवें ड्रामे को लिखना पड़ा। उन तीन ड्रामों को बात करेंगे हम, बिकॉज दे वर बिग नेम्स, बट देयर आर सम यस। रीजंस व्हाई, व्हिच इज व्हाई हमने उनको ऐड नहीं यस। किया, एंड आई एम श्योर आपके भी सिमिलर रीजंस होंगे, मुझे लगता है। ठीक तो है। मेरा पांचवा ड्रामा है बंस रोड के रोमियो जूलियट। ओके। ARY डिजिटल पे था। आपने देखा है? पहले ये बताएं। यार मैंने देखने की कोशिश की थी बट मेरा नहीं टेम्पो बना, सो आई कुडंट वॉच इट। ओके, सो बंस रोड के रोमियो जूलियट के राइटर हैं परीसा सिद्दीकी ने रिटन, इट वाज रिटन बाय परीसा सिद्दीकी, डायरेक्टेड बाय फजर रजा। ये भी बिग बैंग प्रोडक्शन का है, और एक्टर्स में थे हमजा सुहेल, एक, अगेन वी हैव अनदर वन ऑफ हमजा सुहेल, एक आपका था, एक मेरा है, इकरा यस। अजीज। लंबी कास्ट है, बट मैं नाम शब्बीर जान एंड ZQ। रजिया ड्रामे की जो एक्ट्रेस थी, वो भी इस ड्रामे में थी, हमजा सुहेल ओके। की बहन बनी थी, शहीरा ओके। जलील अब्बासी। बेहतरीन अदाकारा हैं वो। आई थिंक ऐसे फेसेस, जो न्यू फेसेस होते हैं ना, जो बहुत क्लोज टू रियलिटी और नेचुरल टाइप की एक्टिंग करते हैं, हमें उनको लेना चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर्स को शाउट आउट किया जाए और उनको कहा जाए कि ऐसे लोगों को लें। सो दिस वाज आवर टॉप 5 ड्रामा लिस्ट ऑफ 2024, एंड नाउ वी विल ब्रिंग बैक वो जो 3 या 2 ड्रामे थे जो हमारी लिस्ट में एंटर नहीं हो सके। हम्म। करेक्ट, और जिनको देखा भी हमने, मतलब हमने ड्रामास वो देखे भी थे। इट्स नॉट लाइक के वी डिडंट फॉलो दोज ड्रामास। हमने वो ड्रामे देखे हैं, हमने हम्म। पूरे ड्रामे देखे हैं, वी एंजॉयड इट, बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि ड्रामे को ना बढ़ा दिया जाता है। जैसे होर बार बार मुझे कह रहे होते हैं कि जब मैं वीडियो कर रही होती हूँ तो आप बातें बहुत ज्यादा कर रही हैं, थोड़ा कट करें, ज्यादा बढ़ रही हैं। तो ड्रामा में भी यही हुआ है कि इन ड्रामों को बढ़ा दिया गया है, और बातों की तरह। और नहीं, जोक्स अपार्ट, बिकॉज ऑफ द TRP और वट एवर द थिंग इज, आई डोंट अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू होता है जिसकी वजह से ड्रामे को इलास्टिक की तरह खींच देते हैं, और फिर वो जो है ना अपना एसेंस लूज कर देता है। उन ड्रामों में एक ड्रामा था इश्क मुर्शिद। यार इश्क मुर्शिद तो ईफा, मैंने आप सोचा कि मैंने आखिर से तो देखा ही नहीं। आई एम सो, मुझे इतना अफसोस है कि वो ड्रामा मतलब इतना ड्रैग हो गया कि आखिरी 4-5, आई आई हैव नो आइडिया। इफ यू आस्क मी कि अच्छा एंड पे क्या हो, मुझे नहीं पता एंड में क्या हो। इतना बहुत खिंच गया आपने था वो कुछ ड्रामा। मिस नहीं किया, बी वेरी ऑनेस्ट, यू डिड नॉट मिस एनीथिंग। द लास्ट एपिसोड वाज, आई डोंट नो व्हाट वाज द लास्ट एपिसोड। एनीवेज, नेगेटिविटी से परहेज किया जाए, लेकिन इट वाज जस्ट टू मच। पता नहीं क्यों किया ऐसा। इश्क मुर्शिद था, ये हमारा हमारे फेवरेट हमजा अली अब्बासी का ड्रामा था। जाने जहाँ। जाने जहां, जाने जहां, जिसका नाम मैंने रखा था, जिसका नाम मैंने रखा था सिंडरेला, शहराम, शहरामेला, क्योंकि हमजा अली अब्बासी का नाम शहराम था, और लग रहा था कि वो सिंड्रेला है और कहानी उन पे बनी हुई है। अच्छा यार, मैंने अगर देखा जाए तो मुझे ये जो है क्या नाम है अपना, यार मैं एक तो नाम बड़ा मुझे मुश्किल लगता है इसका, जाने जहाँ। मैंने जाने जहाँ पूरा देखा। इट्स नॉट लाइक आई डिडंट लाइक इट। एंड डायरेक्शन बहुत अच्छी, कासिम अली मरीद ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया वो सारे सेट्स वगैरह, और सवेरा नदीम की एक्टिंग, शी वाज अ इवल मॉम, इवल स्टेप मॉम, शी डिड सच एन अमेजिंग जॉब, सारा कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अब देखें जो हमने ड्रामाज ऑलरेडी डिस्कस किए ना 5 यार, उसके अंदर अगर आप कंपेयर करें ना, तो मैं इसको इस वजह से नहीं ला सकता बिकॉज कोई डिफरेंट एक एलिमेंट नहीं था। यू नो, एक लव स्टोरी थी, मतलब जो होती है लड़का लड़के को गरीब लड़की से प्यार हुआ, यू तो मैं उस पर्सपेक्टिव से, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ड्रामा, सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ होगा। लेकिन जो हमने डिस्कस किया ना वो बहुत डिफरेंट कंटेंट है जो कि हम हमेशा से देखते रहे। सो दैट्स माय रीजन फॉर नॉट इंक्लूडिंग इट इन द टॉप 5। ऑल्सो व्हाट्स माई योर? रीजन, ऑल्सो माई रीजन, बिकॉज मैंने बड़ा थॉटफुली सोचा कि मैं बंस रोड, जाने जहां, इश्क मुर्शिद, और एक और ड्रामा मैं नाम लूंगी, उसमें से कैसे फिफ्थ वाले को पिक करूं, एंड मैंने बंस रोड को जो पिक किया है, देर आर certain reasons of different scenes, different direction, art direction बहुत strong। एनीवेज, बाकी ये ड्रामे भी अच्छे थे, लेकिन बस वही ड्रैग वाली सिचुएशन थी और कुछ। सवेरा नदीम एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। मुझे एक और साहब थे इसके अंदर, हमजा अली अब्बासी के जो भाई बने थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग की थी, हारिस वहीद नाम है, आई थिंक, इफ आई एम हाँ नॉट हारिस रॉन्ग। अहमद यार, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं यार, बहुत अच्छे एक्टर है वो, हारिस हाँ, हारिस ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। हारिस शुड बी कमिंग एंड डूइंग मोर रोल्स, ही इज वेरी गुड।
तीसरा ड्रामा मेरे पास है, हाँ I- तीसरा ड्रामा है। लोग मुझसे बड़ा इख्तिलाफ करेंगे क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आएगा ये ड्रामा, और बहुत पसंद आया था ये ड्रामा। लेकिन मेरा इसको इसके पुराने ड्रामों से कंपेयर करने का, इस प्रोडक्शन हाउस और इस पे जितने ड्रामे बने हैं सोशल कॉज पे, जर्द पत्तों का बन। ओके यार, मैंने नहीं फॉलो किया वो ड्रामा। आई आपने रियली फॉलो नहीं किया? वांटेड, बट दिल कर रहा था मेरा वो देखने का। मैंने उसको किया है फॉलो। एंड उसमें भी कास्ट में हमजा सुहेल हैं। हमजा सुहेल ने इस साल बड़ा काम किया है और अच्छा काम किया है। और हमारी बेहतरीन सज्जल अली हैं। अम, तो अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छा बना है वो ड्रामा। लेकिन उसमें ये हुआ कि उसमें बहुत सारे सोशल कॉज दिखा दिए हमारे मुल्क के। और जब बहुत सारे आप सोशल इश्यूज दिखा देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप किस इशू पे बात कर रहे थे और आप किस इशू पे बात कर रहे हैं। तो जैसे पिछले ड्रामे थे इनके, दिल ना उम्मीद तो नहीं, रिहाई, उडारी, उन सब में ये था कि एक ठीक है मल्टीपल इश्यूज थे, लेकिन एक मेजर इशू था जिसको हम सोच के चल रहे थे। फिर उसमें सज्जल को दिखाया है कि वो गांव की हैं, बट गांव का जो पूरा सेटअप दिखाया था, इट इज नॉट एग्जैक्टली एज मैच्ड एज अ गांव सेटअप, एंड द एक्सेंट्स आर ऑफ। खैर, फिर ये एक लंबा सेशन हो जाएगा। सो एनीवेज, दिस ये इज, 3 ड्रामा था। ये वो 2-3 ड्रामे थे जो हमारी 5 वाली लिस्ट में नहीं आ रहे थे, टॉप 5 लिस्ट में नहीं आ रहे थे, बट दे वो गुड ऑल्सो। बेहतरीन काम हुआ है हमारे ड्रामों का, बहुत अच्छा काम होता है। क्या कहते हैं आप इस बारे में, सो दैट वी सम इट अप? भाई आवर ड्रामा इंडस्ट्री इज लाइक यूं करके, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स कि अच्छा जी सास बहू के ड्रामे बिकॉज ही बनते हैं यहाँ पर और कोई ड्रामे नहीं बनते। बिकॉज हमारी जो टॉप 5 आपके जो मेरे कंबाइन कर लें तो 7-8 ड्रामास बनते हैं, जो हमारे मैच नहीं कर रहे थे उनको अगर हम ऐड कर लें तो वो सारे इतने डाइवर्स टॉपिक्स हैं। वी हैव डिस्कस्ड अखाड़ा, रेसलिंग चल रही है, वी हैव डिस्कस्ड ब्रेकिंग न्यूज जो कि एक न्यूज चैनल के ऊपर बना हुआ है, फिर स्टैंड अप गर्ल इज ऑल टुगेदर एक और यॉनरा स्टैंड अप का, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास वो एक मैस मैस अपील के लिए कभी मैं कभी तुम था, ठीक है। और कौन से ड्रामा, फिर मन जो कि इज एन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड, वो था उसके अंदर। सो काफी वैरायटी। आई एम हैप्पी विद द पाकिस्तान ड्रामा एंड आई डोंट बाय कि अच्छा जी हाँ ड्रामे नहीं बन रहे, टॉपिक्स सही नहीं है। बिल्कुल इतने बहुत डाइवर्स टॉपिक्स बने हैं इसके अंदर। सो अभी तो मैंने वो और बर्जक, और अभी तो मैंने बर्जक को ऐड नहीं किया जो कि ऑल टुगेदर एक नेक्स्ट लेवल था। आई थिंक ये एक सेशन एक डिफरेंट होगा। लेट्स कीप अनदर सेशन श्योर एंड टॉक श्योर अबाउट सम ऑफ द फिल्म्स, बिकॉज हमने इस सेशन में ये बात की कि हम फिल्म्स के बारे में बात करेंगे, बट हम, यस आई थिंक वी विल डू एक अनदर और सेशन वेयर वी speak about some of the films that were made in 2024, and a यस little bit of highlights from the entertainment industry. यस डेफिनेटली। ठीक है, चलिए इफा, थैंक यू सो मच। आई हैड अ Thank you ब्लास्ट so much, Hur. डिस्कसिंग, इट वाज अ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन ऑफ 2024, बड़ा मजा आया। ठीक है, एंड बिल्कुल। यार एंड प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपके अगर 5 फेवरेट ड्रामास कौन से हैं 2024 के, ठीक है। ये तो हमारी अपनी राय थी, बट आपकी क्या राय थी, आप लोग भी बताइएगा। सो We would like to hear your comments. Please do यस, share. And until then, we'll say Khuda Hafiz and see you next खुदा time. हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।